क्योंकि एंटनी साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को साथ लाना होगा, तो लाने के लिए फैंसी ड्रेस हिंदू बनना होगा, फिर से जनेऊ दिखाना होगा, फिर से मंदिर मंदिर जाना होगा, फिर से तिलक लगाना होगा, ये सब करना पड़ेगा। इसकी बात हो रही है। बहरहाल त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं सर, एक बार त्रिवेदी जी जवाब दे देते हैं। आचार्य जी एक मिनट, आपने सवाल पूछा, त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सर, आचार्य जी एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एंटोनी ने ये कहा है अमन जी। हाँ सुधांशु त्रिवेदी, करना होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय करेगी, ये देश की विवेकशील जनता तय करेगी कि कौन स्वांग कर रहा है, कौन यथार्थ। अब मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो ये कहे कि मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने, राहुल गांधी 15 साल पहले, उसके बाद मंदिर में जाके जनेऊ दिखाएं, अब ये स्वांग है या यथार्थ, जनता को तय करने दीजिए। जो बकौल विकीलीक्स, मैं उसको सत्य नहीं मान रहा हूं, पर आज तक उसका खंडन नहीं हुआ, अमेरिकी अधिकारियों से जाके ये कहे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, और उसके बाद वो कहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं, हम तो परम शिव भक्त हैं, मगर उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी खिलाफ खड़ा हो, महाकाल के कॉरिडोर की भी आलोचना करे, केदारनाथ की भी आलोचना करे, तब समझ में आता है कि स्वांग है या यथार्थ। और आचार्य जी, यदि ए.के. एंटोनी साहब ये कहें मंदिर जाना पड़ेगा, और आपके बड़े बड़े नेता शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, एक कहे हिंदू तालिबान, एक कहे हिंदू पाकिस्तान, एक कहे हिंदू बोको हराम, और उसके बाद कहे राहुल गांधी में दिखते हैं राम, तो ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। अतिकुर रहमान और डॉक्टर रिजवान अहमद, ये श्रद्धा है या स्वांग है? लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद और अतिकुर भाई आ रहा हूं, लेकिन यही सवाल एक बार फिर से आचार्य जी आपके पास लेकर आ रहा हूं। अजय भाई आ रहा हूं। जो सवाल शुरुआत में सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि हिंदू कैसे भरोसा करे कि वोट लेने के बाद फिर से हिंदुओं में आतंकी नजर नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी को, हिंदू कैसे भरोसा करे कि फिर वोट लेने के बाद उनको हिंदू में आईएसआईएस, हिंदुत्व में आईएसआईएस, बोको हराम नजर नहीं आएगा? हिंदू ये कैसे भरोसा करे आचार्य जी? सच सम्मानीय सवाल है कि फिर वोट लेने के बाद गीता में जिहाद नजर नहीं आएगा। आचार्य जी भरोसा कैसे होगा? आप करा दीजिए भरोसा कि हाँ भरोसा कर लीजिए भाई, अब हम सुधर गए हैं, अब हम हिंदुत्व को गाली नहीं देंगे, सुधर गई है कांग्रेस, सुधर गई है राहुल जी, बता दीजिए आप आचार्य जी। देखिए पहली बात तो ये है अमन चोपड़ा जी कि जो ए.के. एंटोनी साहब ने जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान, कुछ नेताओं की हरकतें इस तरह की हो रही थी जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। उन नेताओं में राहुल गांधी शामिल थे, माफ करिएगा आचार्य जी, वही काम, उन नेताओं में राहुल गांधी स्वयं शामिल थे। पूरा कर लूं, मैं पूरा तो कर लूं जी जी महाराज, जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पूरा तो कर लूं। जी जी। तो जो बात बीजेपी चाहती है, जो बात बीजेपी चाहती थी, उस काम को कांग्रेस के पार्टी के भीतर कुछ नेता कर रहे थे। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि पार्टी हिंदू विरोधी होती जा रही है, तो पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता छोड़ती जा रही है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। लेकिन अब सवाल दूसरा उठ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि हिंदू भरोसा कैसे करें। हिंदू बहुत ही उदार होता है, हिंदू बड़ा उदारवादी है, सहिष्णु है, हिंदू बड़ा सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला प्राणी है। तो हिंदू जो है विश्वास ऐसे करे जिस तरह हिमाचल की जनता ने किया। हिमाचल में 98% हिंदू वोटर हैं। उन्होंने कैसे कांग्रेस को चुना? अगर वो ये मानते कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी को की सरकार क्यों बनवाते? तो सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का 98% हिंदू क्या ये मानता है कि वो किसी स्वांग पे भरोसा कर रहा है? अतिकुर रहमान और डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं। ठीक है आचार्य जी, आपने ठीक कहा, भोला हिंदू उदार है, सहिष्णु है, सभ्य है, लेकिन भोला है, बेवकूफ नहीं है। उसको दिखता है ना जो गाली पड़ती है आए दिन, तो फॉर ग्रांटेड नहीं है ना सर। 5 सेकंड और दे दीजिएगा। मैं फॉर ग्रांटेड नहीं है, मैं आऊंगा सर, एक मिनट, मुझे अब एक मिनट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो लोग, मैं एक एक कमेंट ले लेता हूं मैं सबका। भरोसा बस सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा चलिए बोलिए। बस सिर्फ अतिकुर रहमान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अजय लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हिंदू भरोसा करेगा, जिस तरह हिमाचल में किया उस तरह करेगा, और हिंदू भरोसा इसलिए करेगा जब हिंदू धर्म की बात ए.के. एंटोनी कर रहे हैं जो क्रिश्चियन है, जब हिंदू धर्म की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं जो कि मुस्लिम है, तो हिंदू भरोसा करेगा, 2024 में भरोसा करेगा। अतिकुर रहमान, बीजेपी कह रही है दरअसल टोपी उतार नहीं रहे, टोपी पहना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टोपी, दूरी क्यों बना रहे हैं? ये सो कॉल्ड हिंदू होना तो कम्युनल होना, अब तक जो अभी अजय आलोक ने शुरुआत में कहा, ये सेकुलरिज्म से दूरी और हिंदुओं के मजबूरी क्यों होता जा रहा है? मतलब अभी हाल फिलहाल देखिए अतिकुर भाई, कोई नेता टोपी में नजर नहीं आया पिछले 3-4 साल। 14 से पहले सारे नेता टोपी पहने नजर आते थे इफ्तार से लेकर, अभी हाल फिलहाल ये एकदम से ट्रेंड बदल गया शायद। अतिकुर भाई
अमन जी, जब जब सरकारों ने अपीजमेंट किया है, टोपी पिनाने की कोशिश की है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, तब तक के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंटेलिजेंसिया ने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। 1980s के अखबारात और एडिटोरियल्स उठा के देख लीजिए। जब शाहबानो का केस ओवरटर्न किया राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, तो तमाम मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने उनको अपोज किया था। आज जब मेजॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, तो अमर्त्य सेन कह रहे हैं आप नहीं सुनते, अरुंधति रॉय कह रही हैं आप नहीं सुनते, रघुराम राजन कह रहे हैं आप नहीं सुनते। अपीजमेंट जब हिंदुओं का हो रहा है तो बोल कौन रहा है उसके फेवर या अगेंस्ट में? अपीजमेंट जब मुसलमानों का होता था, जो कि हमने कबूला कि कांग्रेस पार्टी ने अपीजमेंट करके जो गलती की उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को मिली। अब वही अगर अपीजमेंट आप दोहराएंगे तो उसकी सजा पाने के लिए सुधांशु जी को तैयार रहना चाहिए। यहां पर सवाल यह है कि पिस कौन रहा है, पीसा किसे जा रहा है, टोपी पिनाने वाला कौन है और टोपी पिनाई किसको जा रही है? और क्या मीडिया, आप अमन जी, किसका साथ दे रहे हैं? टोपी पिनाने वाले का साथ दे रहे हैं या जिसको टोपी पहनाई जा रही है उसका साथ दे रहे हैं? ठीक है अतिकुर भाई, 70 साल हिंदुओं को टोपी पहनाई गई, बड़े खुश होते थे आप लोग। अब थोड़ी सारी पार्टियां थोड़ी लाइन पर आ रही हैं, सब हिंदू हिंदू थोड़ा कर रही है, जो हिंदुत्व की बात करेगा सबको समझ आ रहा है। आप परेशान हो रहे हैं कि कौन टोपी पहना रहा है कौन नहीं। बहरहाल मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, एक कमेंट पे डॉक्टर रिजवान अहमद का ले लेता हूं, फिर मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, अजय भाई आ रहूंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मेजॉरिटी की अपीजमेंट, हिंदू बहुसंख्यक तुष्टिकरण है ये जो कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। अब तुष्टिकरण हिंदुओं का शुरू हो गया है। डॉक्टर रिजवान जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम जी। एक लाइन से शुरू करूंगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। डिबेट में कुछ पॉइंट उठे, पहले बता दूं। पहले माने प्रमोद जी ने तुलना करी नरेंद्र मोदी जी की, और वो अगर मंदिर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राहुल गांधी पर क्यों होती है? ये वैसी बात है आचार्य जी, अगर मैं एकदम से शेरवानी पहन के दाढ़ी और लंबी कर लूं, ओइसी की तरह टोपी लगा लूं, तो आपकी आंखों को कुछ अजीब लगेगा, कुछ खटकने लगेगा। अगर आप मंदिर जाएंगे तो किसी को नहीं खटकेगा। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर सुधांशु त्रिवेदी भी एकदम से केसरिया कुर्ता पहन के, जनेऊ नजर आ रहा है, टीका लगा हुआ है, आ जाएं, तो लोगों को वो भी खटकने लगेगा। तो इंसान आचार्य जी मूल भाव देखता है, और मानिए या ना मानिए, राहुल गांधी को देख के मूल भाव ये नहीं लगता कि वो मंदिर जाने वाला बंदा है, जो योगी जी को या मोदी जी को देख के लगता है। बस इतना फर्क है। तीसरी चीज, हमारे मौलाना अतीकुर रहमान भाई ने बोली कि भाई हमने माना कि अपीजमेंट हो कर रही थी कांग्रेस। सवाल उठता है हम कब माना? वो तब माना जब अपीजमेंट की, सिबा का गीतमाला पे बारात निकल गई। वक्त पे मान लेते तो ये नौबत ना आती। हुआ ऐसा कि अपीजमेंट का क्रिकेट मैच चल रहा था और बल्ला मुसलमानों के हाथ में था, तो अतीकुर रहमान भाई मैच देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये कम वक्त मोदी और योगी और अमित शाह आ गए, उन्होंने ये बल्ला छीन लिया और हिंदुओं की बैटिंग शुरू करवा दी। तो अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि नहीं भाई, हेलो, ये तो मैच गलत खेला जा रहा है, ऐसे मैच नहीं होना चाहिए। अरे अतीकुर रहमान भाई, 60-65 साल बैटिंग की है, तो 5, 10, 15, 20 साल हिंदुओं को भी बैटिंग करने दो। 2040 या 50 तक आते आते इस देश में अपीजमेंट खत्म कर देंगे। जैसे मैच होता है ना, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, तो हमारी मुसलमानों की इनिंग हो गई है, उन गरीबों को भी इनिंग खेलने दो ना, फिर तय होगा वनडे में। कभी भी कोई ऐसा मैच नहीं होता कि एक ही आदमी इनिंग खेले। आगे बढ़ता हूं, एंथोनी साहब का शब्द पकड़िए, बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं। उन्होंने कहा सिर्फ अल्पसंख्यक के अलावा। इसका मतलब वो अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रायोरिटी पर अल्पसंख्यक है। आप समझिए, मैं आपको बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं, जैसे हम लोग एक चीज को पकड़ते हैं। आप ये पूछिए, और प्रमोद जी ने भी उनका स्वागत करा, क्या एंथोनी साहब इसी बात को दूसरी तरह कहने को तैयार हैं? क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस को किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए,
और हिंदू मुसलमान को बराबर मान के चलना चाहिए। अगर आप उनसे कहें ये बोलने को, तो अभी भी वो ये बात नहीं बोलेंगे, अपने अल्फाज में भी वो माइनॉरिटी को पहले लेके आए। मतलब सिर्फ हिंदुवादी होने से काम नहीं चलेगा, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेना होगा, ये स्टेटमेंट भी आ सकता था।